सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आओ मेरे भाई देखिए, आप लोगों से बोला एक निश्चित कूट भाषा में फेंट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। GRME को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसी भाषा में POIL को किस प्रकार लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सभी बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर F आता है 6 नंबर पर, ठीक है, A आता है 1 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, N आता है 14 पर और T आता है मेरे भाई कितने नंबर पर? T आता है 20 नंबर पर। सेम देख लो, G आता है 7 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर, M आएगा 13 नंबर पर और E आएगा 5 नंबर पर। तो भाई देखो, P आता है कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। O आता है कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। I आता है कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। और L आता है कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। तो 12, 9, 15, 16। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर मेरे भाई 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं तो बोलता हूं कि 10 प्रश्न तो छोड़ो, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पीडीएफ से मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनको चाहिए, ये नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। देखो मेरे भाई, आप लोगों से बोला गया कि 5 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S और T, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप लोगों से बोला कि जो Q है S के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। तुमसे ये भी बोला कि R और T के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर तुमसे ये भी बोला कि जो P है वो T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई एक एक लाइन को बड़े प्यार से पढ़ो। तुमसे बोला कि जो Q है वो S के बाएं है, तो ये रहा S, इसके बाएं बैठेगा कौन मेरे भाई? Q। तुमसे ये भी बोला कि R और T के बीच में 3 आदमी हैं, लेकिन P जो है वो T के निकटतम बाएं बैठा है। तो ऐसे करो मेरे भाई, T को यहां बैठाओ ताकि इसका बायां कौन हो जाए? P हो जाए। अब तुमसे क्या बोला था? P जो है T के बाएं निकटतम बैठा है, तो R और T के बीच में, R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
तो इसका मतलब मेरे भाई ये टी यहां पर नहीं बैठेगा, ऐसे करो टी को यहां बिठाओ ताकि इसके बाएं कौन बैठ जाए, पी बैठ जाए। और मेरे भाई आर और टी के बीच में कितने आदमी है, 3 आदमी है, तो आर को यहां बिठा दो ताकि आर और टी के बीच में कितने आदमी हो जाएं, वो 3 आदमी हो जाए। तो ध्यान से देख लो भाई, सवाल को एक बार फिर से पढ़ लो। तुमसे बोला कि क्यों जो है एस के बाएं स्थान पर बैठा है, तो एस के बाएं कौन है, क्यों है। तुमसे यह भी बोला कि आर और टी के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, तो आर और टी के बीच में कितने आदमी हैं, सर 3 आदमी हैं। तुमसे यह भी बोला कि जो P है वो T के बाएं निकटतम है, जो P है वो T के बाएं निकटतम है। तुमसे बोला पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, तो बीचों बीच कौन बैठा है, S। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीचों बीच कौन बैठा है, S बैठा है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर 44 और 19 को आपस में बदल दिया जाए तो बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू तो क्या होगी, सॉरी ये इक्वेशन सही होगा या नहीं होगा, ये इक्वेशन सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो ध्यान से देखो मेरे भाई इस सवाल को करते हैं। देखो 203 को तो बदलना है नहीं, 203 की जगह पर 203 लिख दो प्लस में 44। सर 44 और 19 को बदलना है तो 44 की जगह पर 19 लिख दो माइनस का 27 गुणा में मेरे भाई 19 की जगह पर लिखना है 44, 44 और भाग देना है मेरे दोस्त किसका, सर 11 का। तो मेरे भाई देखो 203 में 19 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा, माइनस का 11 चौके 44 और 27 गुणा में 4 करेंगे तो 27 दूना 54, 54 दूना 108। तो 222 में से 108 घटाएंगे तो मेरे भाई 22 में से 8 गया तो मेरे भाई कितने, 12 में से 8 गया तो 4 और मेरे भाई 21 में से 10 गया तो मेरे भाई 11। इसका मतलब मेरे भाई पहले इक्वेशन की वैल्यू तो कितनी आ गई, 114। इसका मतलब पहले वाला तो सही है भाई, यहां पर भी 114 है और यहां पर भी 114 है। इसका मतलब पहला वाला सवाल तो, पहली वाली इक्वेशन तो सही है। तो ये कर लो मेरे भाई कि पहले वाली पर तो क्या लगा दो, सही का निशान लगा दो। अब अगली वाली को देखो, यहां पर 9 है तो 9 लिख दो, यहां पर गुणा 572 है 572 लिख दो, भाग है तो भाग लगाओ। 19 और 44 को बदलना है तो 19 की जगह पर 44 लिखेंगे, माइनस का 44 की जगह पर 19 और प्लस का 4 कर देंगे। 9 की जगह पर 9 करेंगे, 44 का भाग इसमें देंगे तो 44 एकम 44, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 57 यानी कि मेरे भाई 13 बार जाएगा। माइनस में 19 में से 4 घटेगा तो 15 बचेगा। 13 नाम का होता है 117, 117 में से 15 घटाऊंगा तो आंसर 102 आता है, जबकि यहां पर तो कितना है 120। इसका मतलब ये तो गलत हो गया यार, ये तो गलत है। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, दोनों में से ये वाला सही है, ये वाला तो गलत हो गया। भाई यहां पर तो आया है 102 जबकि आना चाहिए था 120, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई, बिल्कुल। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आ जाइए देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में लिखा जाता है, BEA को 10 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ECG को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, देखो भाई ACD, A आएगा 1 पर, C आएगा 3 पर, D आएगा 4 पर। लेकिन सर हमको तो 12 लाना है, तो इनको अगर मैं गुणा कर दूं आपस में तो ध्यान से देखो, 4 तिया 12 और 12 एकम
12। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 12। बी ई ए को देख लो, बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर। इनको गुणा करेंगे तो 2 पंजो 10 और 10 एकम 10। तो ये भी कितना आता है सर, ये भी 10 आता है। तो ई सी जी को देख लो मेरे भाई, ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर और जी आता है 7 पर। तो 5 तिया 15 और 15 7 का कितना होता है 15 5 75, 15 6 का 90 और 15 7 का 105। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। मेरे भाई ये डायग्राम खूब लंबा पूरा डायग्राम, अच्छा खासा डायग्राम आपके सामने है। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, इसमें ये जो चीज है ये इस कोने की तरफ है, तो इसमें ये जो चीज है वो किस कोने की तरफ है, इस कोने की तरफ। तो इसमें तो मेरे भाई इस कोने की तरफ जा रही है ये, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। ठीक है, ये वैसे ही क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया है। अब ध्यान से देखो भाई, इन सब में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें अगर ये लाइन इस तरीके से है तो इसमें ये लाइन इस तरीके से आएगी, और इस तरीके से तो ये लाइन मेरे भाई इसमें तो नहीं है, इसमें तो ये लाइन इस तरीके से है, तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, गलत होगी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है भाई, मेरी आंखें इनका डिफरेंस क्यों नहीं देख पा रही। ठीक है, मेरी जो आंखें हैं वो इन दोनों आकृतियों का डिफरेंस क्यों नहीं देख पा रही। इतना सा डिफरेंस है भाई कि इसमें ये जो लाइन है वो बिल्कुल इस कोने से है। ठीक है भाई, इसमें ये जो लाइन है वो बिल्कुल इस कोने से है, जबकि इसमें ये जो लाइन तुम देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल कोने से तो नहीं है। ठीक है भाई, इसमें ये जो लाइन है वो बिल्कुल कोने से नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये लाइन बिल्कुल इस कोने से है, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मेरे भाई इसमें ये जो लाइन है वो कोने से नहीं है, कोने से थोड़ी दूर है, कोने से थोड़ी दूर है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला गया कुछ एक्स एम है मेरे दोस्त, कुछ एक्स ऐसे हैं जो आपके एम हैं। ठीक है भाई, फिर बोला सभी डब्ल्यू एक्स हैं, जितने भी डब्ल्यू हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एक्स के अंदर आएंगे। किसी बच्चे को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़े बड़े बना देता हूं कि मेरे भाई कुछ एक्स तुम्हारे एम है, कुछ एक्स तुम्हारे एम है, और फिर बोला सभी डब्ल्यू एक्स हैं, जितने भी डब्ल्यू हैं वो एक्स के अंदर है। अब सवाल को देखो, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है क्या, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है क्या। तो मेरे भाई कुछ एम डब्ल्यू नहीं है क्या, नहीं है, लेकिन हो भी तो सकते हैं भाई, सवाल में मना थोड़ी क्या है भाई। मान लो कि मैंने जैसे ये गोला इतना छोटा बनाया है, मैं हो सकता है कि इस गोले को इतना बड़ा बना दूं, अब भी तो मतलब यही है कि एम हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, एक्स के अंदर आ रहे हैं। तो मैं छोटा बनाता हूं या बड़ा बनाता हूं ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब तो मेरे भाई डब्ल्यू के अंदर आ गए, तो इसका मतलब मेरे भाई तुमसे बोला गया है कि कुछ एम डब्ल्यू नहीं है। अरे हो भी तो सकते हैं भाई, मना थोड़ी किया तो गलत मारो। कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है, कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है। अभी मैंने बताया ना कि मैं इसको क्या कर दूं, बड़ा बना दूं, तो फिर तो हो जाएगा ये। इसका मतलब मेरे भाई ये भी गलत है। कुछ एम एक्स नहीं है क्या, कुछ एम एक्स नहीं है क्या। अरे ऐसे कैसे नहीं है, सवाल में बोला था कि कुछ एक्स एम है, ये है तो सही, ये है तो सही मेरे भाई।
फिर सवाल में क्यों मना कर दिया कि एम एक्स नहीं है? इसका मतलब ये भी गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे मेरे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। और सारे सवालों के आंसर आपको करने हैं भाई, ठीक है। तो देखिए अगले सवाल पर मैं बढ़ जाता हूं। देखो, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये इक्वेशन है, इसमें अगर मैं 10 और 20 को आपस में बदल दूं तो बताओ मेरे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखेंगे भाई इस सवाल का आंसर। तो देखो भाई 10 की जगह पर 10 और 20 को बदलना है, तो 10 की जगह पर तो मैं 20 लिख दूंगा, प्लस में मेरे भाई 30 पहले से है, माइनस का 5 गुणा में, लेकिन 20 की जगह पर तो मैं 10 लिखूंगा और भाग लगा दूंगा मेरे भाई 2 का। तो 30 और 20 कितना होता है 50, माइनस 2 का भाग देंगे 5 पर और 5 गुणा में 5 करेंगे तो 25, 50 में से 25 घटेगा तो आंसर 25 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मेरे भाई सवाल बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ ए बी का संबंध किसके साथ में होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए P आता है 16 नंबर पर, G आता है 7 पर, V आता है 22 पर, M आता है 13 पर। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 होगा और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा। A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, इसमें 6 जोड़ूंगा तो 7 नंबर पर तो G आएगा और इसमें 6 जोड़ूंगा तो 8 नंबर पर H आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने 7 धावक हैं, धावक मतलब दौड़ने वाले हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक दौड़ में भाग लेते हैं। तुम लोगों से बोला गया कि जो ई है ना, ई ए से तो आगे है किंतु एफ से पीछे है। ये जो ई है ना, ई वो मेरे भाई ए से तो आगे है, ठीक है भाई, ए से तो आगे है लेकिन एफ से पीछे है, लेकिन मेरे भाई एफ से क्या है, एफ से तो पीछे है। फिर तुमसे बोला कि केवल डी केवल 2 धावकों से आगे है, तो मेरे भाई देखो पहली बात तो डी जो है 2 धावकों से आगे है, तो मेरे भाई इधर को कोई एक धावक होगा, इधर कोई एक धावक, इससे आगे मेरे भाई कौन है, इससे आगे हमारा डी है। तुमसे बोला कि सी केवल 2 धावकों से पीछे है, तो मेरे भाई कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, तो सी 2 से पीछे होगा, 6 होगा ना मेरे भाई। तो सी अगर 2 से पीछे होगा, एफ पहले स्थान पर नहीं है, तो एफ पहले स्थान पर नहीं यानी यहां पर कुछ और होगा, तो सी 2 धावकों से पीछे, तो सी को तुम यहां पर बना दो, तो हो गए मेरे भाई कितने, तो 1 2, देखो एक आदमी और बच, ऐसे बना लो इसको, ठीक है, ऐसे बना लो, देखो इसको, इसके बाद में सी लिख दो, इसके बाद में एफ लिख दो, तो ए आ गया, ठीक है, सारे आदमी आ गए ना, एफ पहले स्थान पर, तो एक खाली स्थान यहाँ पर हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 4 तो ये हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 है ना, ठीक है भाई। तो यार ये ऐसे कैसे हो गए, तुमसे क्या बोला था, देखो एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। आप लोगों से सवाल में पूछा है कि ई ए से आगे किंतु एफ से पीछे, तो ई जो है ए से तो आगे है लेकिन एफ से तो पीछे है,
ठीक है भाई, एफ पहले स्थान पर नहीं है, यानी यहां पर कुछ एक और आएगा। सी केवल 2 धावकों से पीछे, दोनों से पीछे मेरे भाई आपका सी हो जाएगा। तुमसे बोला डी केवल 2 धावकों से आगे है, तो डी जो है केवल 2 धावकों से आगे है। तो यहां पर कितने हो गए मेरे भाई, 3 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, और ये सातवां तुम्हारा हो गया। तो इसका मतलब मेरे भाई आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है, आप इसको ऐसे बना दो कि एक तो तुम्हारा यहां हो जाएगा और एक तुम्हारा डी यहां पर हो जाएगा। अब तुम सवाल को देख लो, अब तुम्हारा सवाल एकदम ओके क्लासेज है। देखो भाई कैसे, तुमसे बोला कि ई ए से आगे किंतु एफ से पीछे, तो ई जो है ए से तो आगे है लेकिन एफ से तो पीछे। सर बात तो तुम्हारी सही है। तुमसे बोला कि डी केवल 2 धावकों से आगे, तो एक धावक ये रहा, दूसरा धावक ये रहा, इनसे आगे कौन है, डी है, ये लाइन भी सही है। जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, तो सबसे लास्ट में कौन है, जी है, तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बोला सी केवल 2 धावकों से पीछे, तो सी जो है केवल 2, तो एक धावक और 2 धावक, इन दोनों से पीछे कौन है, सी है। एफ पहले स्थान पर भी नहीं है, तो पहले स्थान पर मैंने एफ को नहीं बनाया, एफ को दूसरे पे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बोला कि धावक में पीछे से चौथे स्थान पर कौन है, तो पीछे से चौथे स्थान पर कौन है, तो मेरे भाई ये तुम्हारा पहला स्थान, ये तुम्हारा दूसरा स्थान, ये तुम्हारा तीसरा स्थान, और चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर तो ई है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सके। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, 17 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 25 होगा। 25 में अगर मैं कितना जोड़ दूं मेरे भाई, सॉरी जोड़ेंगे, ठीक है, तो 6, 5 और 4, इसमें 9 जोड़ दूं तो मेरे भाई 34 होगा। इसमें 10 जोड़ दूं और इसमें 11 जोड़ दूं, तो 8, 9, 10, 11, अब इसमें 12 जोड़ दो, तो 55 में 12 जोड़ेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई 67, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।